बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसे लोग कालवन के नाम से जानते थे। ये जंगल इतना खतरनाक था कि वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये जंगल किसी समय बहुत ही सुंदर और शांत था, लेकिन एक भयानक घटना ने इसे श्रापित बना दिया। वर्षों पहले एक औरत जिसका नाम चंद्रिका था अपने पति के साथ उस जंगल में लकड़ी काटने गई थी, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि उसका पति मर गया और चंद्रिका अकेली जंगल में रह गई। कहते हैं वो अब जंगल में आत्मा बनकर भटकती है। उसकी चीखें रात को सुनाई देती हैं और उसकी परछाई दिन में भी पेड़ों के बीच तैरती रहती है। जो भी आदमी जंगल में घुसता है, चंद्रिका उसे अपना शिकार बना लेती है। लोग कहते हैं कि अगर किसी औरत की आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो विकराल शक्ति बन जाती है। चंद्रिका अब उसी रूप में जंगल की रानी बन चुकी है, खूबसूरत मगर मौत से भी ज्यादा खतरनाक। एक बार एक खोजी टीम उस जंगल की सच्चाई पता करने गई, कैमरे, हथियार, ड्रोन, सब कुछ लेकर, लेकिन उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आया। कैमरों में आखिरी बार एक औरत की झलक दिखी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और आंखें जैसे आग की तरह जल रही हों। आज भी गांव वाले सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और कालवन के पास कोई नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं जो जंगल एक बार चंद्रिका की आंखों में उतर गया वो फिर कभी इंसानों की दुनिया में लौटकर नहीं आता। हरियाणा के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग शापित वन कहते थे। कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। एक बार गांव के 4 दोस्तों राहुल, विक्रम, सीमा और प्रिया ने शौक में जंगल की सच्चाई जानने की ठानी। रात के समय टॉर्च और कैमरे लेकर वे जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ सरसराने लगे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला जिसके पास खून से सना एक झंडा फड़फड़ा रहा था। तभी सीमा की चीख सुनाई दी। वो अचानक गायब हो गई थी। तीनों दोस्त बुरी तरह घबरा गए और उसे ढूंढने लगे। तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, एक बिना चेहरा वाला इंसान खून से सना हुआ उनकी ओर बढ़ रहा था। राहुल और प्रिया भाग निकले, लेकिन विक्रम जड़ हो गया। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे एक कैमरा मिला जिसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, चारों दोस्तों की, लेकिन उनके पीछे वो डरावना प्राणी खड़ा था और सबके चेहरों पर मौत की। जंगल इतना डरावना और रहस्यमय था कि सरकार ने इसे रेड जोन घोषित कर दिया था। यहां जाना सख्त मना था। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जंगल में रात का अंधेरा दिन में भी छाया रहता है। सूरज की किरणें वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। पेड़ इतने घने हैं कि उनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई हैं और जमीन पर हर वक्त कोहरा छाया रहता है। लेकिन इस जंगल की सबसे डरावनी बात थी साया। लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक अदृश्य आत्मा है जो इंसानों की आवाज पर जीती है। जिसने भी जंगल में कदम रखा वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। वो हर इंसानी आवाज की नकल करता है, धीरे धीरे उस इंसान को उसकी ही आवाज से प्रकट करता है और फिर गायब। एक दिन एक जिज्ञासु पत्रकार आरव ने यह तय किया कि वह इस जंगल की सच्चाई दुनिया को बताएगा। उसने कैमरे और आवाज रिकॉर्ड करने वाली मशीनें लेकर जंगल में प्रवेश किया। पहले कुछ घंटे तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर गया उसकी मशीनें खुद ब खुद चालू बंद होने लगी। रात होते ही आरव को अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी। आरव, पीछे देखो। वो डर से कांप गया। वह जानता था कि वह अकेला है। फिर यह आवाज कहां से आई? अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली परछाई दिखी जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। अगली सुबह आरव की कैमरा बैग जंगल के बाहर मिली। रहस्यमय आरव कभी कि सरकार ने इसे रेड जोन घोषित कर दिया। जब कोई जंगल यहाँ जाना गुजरता है तो उसे स्थानीय लोग कहते हैं कि इस जंगल में रात का अंधेरा, दिन में छाया जंगल अब सिर्फ सूरज की किरणें वहां तक बल्कि चेतावनी है
पेड़ इतने घने जहाँ हैं साया रहता कि है, उनकी शाखाएं वहाँ एक दूसरे इंसान में उलझी हुई हैं और जमीन पर हर वक्त कोहरा छाया रहता है। लेकिन इस जंगल की सबसे डरावनी बात थी साया। लोगों का मानना था कि इस जंगल में एक अदृश्य आत्मा है जो इंसानों की आवाज पर जीती है। जिसने भी जंगल में कदम रखा वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल होकर लौटा। वो हर इंसानी आवाज की नकल करता है, धीरे धीरे उस इंसान को उसकी ही आवाज से भ्रमित करता है और फिर गायब। एक दिन एक जिज्ञासु पत्रकार आरव ने यह तय किया कि